भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां रामपुर की सियासत में 50 साल पुरानी जंग एक बार फिर से छिड़ गई है। जेल से रिहा आजम खान और नवाब परिवार के बीच बयानबाजी ने पुरानी जख्म एक बार फिर से हरे कर दिए। वहीं हिंदी खबर से बातचीत के दौरान रामपुर के नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने आजम खान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजम खान उस कैदी की तरह है जो जेल से बाहर तो आया है लेकिन कभी भी अंदर जा सकता है। वहीं नवाब हमजा मियां ने आजम खान को 100 केस वाला कैदी बताया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इन दिनों सीतापुर की जेल से रिहा हुए हैं। जैसे ही आजम खान रिहा हुए हैं, सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। आजम खान मीडिया से बातचीत करते हुए रामपुर के नवाब घराने पर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या नवाब परिवार का इस विषय पर कहना है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवाबजादा हैदर मियां, हमजा मियां हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा साहब, आजम साहब इस समय सीतापुर की सलाखों से रिहा हुए हैं जी। तो किस नज़र से देखते हैं? पहले तो आप देखिए, कैदी जेल से आए, ऐसे तमाम कैदी जेल से छूटते हैं। मैं तो इस नज़र से देख रहा हूँ, कैदी को जमानत मिली है और अब फिर जेल जाएंगे। ये जितने मुकदमे हैं, बाकी जितने मुकदमों में सजा रहती है उसमें जेल जाना इनका तय है। तो एक कैदी जेल से आया और अपनी दुखड़ा रो रहा है एक तरीके से कि मेरे साथ जेल में ये हुआ, मुझे खाने नहीं दिए गए और मुझे तमाम तरीके से प्रताड़ित किया गया। मुझे एक बात बताइए कि जेल में किसी को 7 स्टार ट्रीटमेंट थोड़ी ना मिलती है। इन्हें खाना मिला गया, इन्हें और कैदियों से हटके रखा गया। इससे ज्यादा और ये क्या चाहते हैं? ऊपर से ये कहते हैं कि मैं जेल से आया हूँ, मेरे पे मुकदमे लगाए गए बकरी चोरी के। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, बकरी चोरी हो या मुर्गी चोरी, घोसियान मोहल्ले में जब घर तोड़े गए तो जिनके घर तोड़े गए उनकी बकरियां चुर गईं, उनकी मुर्गियां चुर गईं, तो मुकदमा किस पे लिखा जाएगा? ये कहते हैं, पॉडकास्ट में मैं देख रहा था, इन्होंने कहा कि मैंने 16,000 रुपए का शराब का गल्ला चुराया। वो शराब की दुकान इन्होंने तोड़वाई। वो शराब की दुकान तोड़वा के इन्होंने अपनी बीवी के नाम अलॉट कराई। उसके बाद अपने दोस्त के साथी लड़के को वो दुकान दी, सीमेंट की दुकान चलाने के लिए। तो जिसकी शराब की दुकान तुमने तोड़ी, उसके जो गल्ले में पैसे रखे थे उसके चोर तो तुम ही हुए। आज भी नवाबों को दोष दे रहे हैं। देखिए, इन्हें पता है इस दीवाने को, इसे दीवाना कहते थे मेरे दादा। इसी पेड़ को आप देखेंगे, इस पेड़ के नीचे आजम और आजम के बाप मुमताज खां आते थे। भला इनके बाप के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनके वालिद बहुत तमीजदार और अच्छे व्यक्ति थे। पता नहीं ये कौन सी नस्ल का आदमी निकला है। तो इनके बाप को मेरे दादा ने वायदा किया था कि तुम्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला कराऊंगा। एएमयू में इसको दाखिल करवाया। फिर ये कहते हैं कि 84 में मैं जेल गया इमरजेंसी के दौरान। मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब ये 84 में जेल गए थे तो आजम खान दीवार कूद रहे थे गर्ल्स हॉस्टल की। लड़कियां छेड़ने के मामलों में एफआईआर हुई। ये लड़कीबाज, लौंडियाबाज किस्म का आदमी था। इस पे मुकदमा दर्ज हुआ लड़कियां छेड़ने का, तब इस पे एफआईआर हुई। तो मुझे एक बात बताइए, सपा सरकार के दौरान इनको रामपुर का दूसरा मुख्यमंत्री माना जा रहा था। कब्रिस्तान की जिस आदमी ने मिट्टी चुराई, जिसने मदरसे तोड़े, जिसने मज़ारें तोड़ी, क्या उन गरीबों की बद्दुआ नहीं लगी ने? ये जेल ऐसे नहीं गए हैं। मैं कहूँ कि भाई नवाबों ने जेल भेज दिया। मैं इस तरह बड़ा भी नहीं हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ और इस देश का एक आम नागरिक हूँ। इनको भेजा है जेल उन गरीबों और मजलूमों की बद्दुआओं ने। ये बताइए, आजम खान कह रहे हैं कि मैंने रामपुर की आवाम के लिए, रामपुर के बच्चों के लिए हाथ में कलम देने की कोशिश की थी और मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। और उसमें भी लोगों ने इस तरह की बातें की। तो आजम खान को क्या लगता है, आपने क्या आजम खान ने जिस तरह से यूनिवर्सिटी बनवाई थी, ये एक कोई अच्छा फैसला था आजम खान का या फिर कोई क्या लगता है आपको? देखिए, रामपुर वालों को अगर कलम देने का किसी ने काम किया है तो वो नवाबों ने किया है। उसका उदाहरण हामिद स्कूल, खुर्शीद इंटर कॉलेज फॉर गर्ल्स, रजा डिग्री कॉलेज, जिसमें नवाबों का, मेरे परिवार का, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार चलाती है। मात्र 1500 रुपए फीस है सेमेस्टर की। इस आजम एक पाखंडी किस्म का आदमी है। इस यूनिवर्सिटी जो खोली
उस यूनिवर्सिटी में सरकारी धन लगाया गया है, 600 करोड़ सरकारी रुपए लगाए गए, उसके बावजूद उसकी फीस 1 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर करी गई। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में इनकी औलादे। लेकिन हमजा साहब ये तो कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे जो सस्ती शिक्षा है वो मैंने देने का काम किया था, यहाँ के बच्चों को तालीम देने का आप जाके देखिए ना, खुद जाके देखिए कि हमारे बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और इनकी यूनिवर्सिटी में कितने पढ़ रहे हैं। 1 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर, क्या आप एक आम व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली या से आप दे पाएंगे 1 लाख रुपए सेमेस्टर? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप दे पाएंगे क्या? आप अगर अपने औलाद को भेजेंगे तो क्या आप वहां भेजेंगे रजा डिग्री कॉलेज, जिसकी मैं कहता हूँ प्रोफेसर्स, जिनके डीन हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, या आप आजम की यूनिवर्सिटी भेजेंगे? आप मुझे बताइए। अगर इनको रामपुर वालों से इतना प्यार था, रामपुर वालों ने जो नवाबों ने टेक्सटाइल मिल्स बनाई, शुगर मिल्स बनाई, उन पे हड़ताल क्यों करवाई? जब ये मंत्री बना था पहले, 90s की बात बता रहा हूँ, इन्होंने हड़ताल करवाई, इन्होंने उन मिलों को बंद करवाने का काम कराया कि रामपुर की आवाम बेरोजगार रहे और रामपुर की आवाम इनकी झूठी बातों में आती रहे। इन्होंने रामपुर वालों को सिर्फ रिक्शे थमाई है। मैं रामपुर वालों से आज कहता हूं, अगर कोई तुम्हारा हमदर्द है तो मैं रिक्शा नहीं, मैं तो चाहता हूं रामपुर का हर एक बच्चा एमएनसी में काम करे। अच्छा, आजम खान ने ये भी कहा है कि नवाबों ने जब चुनाव लड़ा था यहाँ से तो हमने उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। अच्छा, आप इनसे पूछिए, जब नवाब ईंट से ईंट बजाने वाला आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, ईंट से ईंट बजाने वाला, नवाबों की ईंट से ईंट या मेरे परिवार की ईंट से ईंट बजाने वाला, तो ऊपर वाले का मैं मानता हूँ बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है, उनकी नजर सीधी हमारी तरफ ईंट से ईंट बजाने वाला पैदा नहीं हुआ है। और जहां तक इनकी बात है, चुनाव तो ये भी हारे हैं, चुनाव तो इंदिरा गांधी कह रहे थे कि 250 वोट मिले थे, ना 249 ना 251। तो चुनाव हमारे खिलाफ लड़े थे, 250 वोट मिले थे मात्र। मैं तो इस चीज को नहीं मानता हूँ, 250 वोट मिले होंगे, मैं तो नहीं मानता हूँ। जहां तक मेरी जानकारी में है, आजम खान का दिमाग चल गया। जेल की 4 दीवारी में या दीवालों में ये अपने आप ही कुछ लिखते रह गए यार। 4 दीवारी में आजम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं नींबू से अचार बनाता था और एक रोटी नाम के लिए खाता था, जीने के लायक खाता था। तो क्या लग रहा है आपको कि आजम खान को जेल में जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, नहीं मिला था? अरे आजम खान कोई, मैं कह रहा हूँ, कोई आजादी की लड़ाई लड़के गए हैं क्या? आजम खान गांधी जी थे, देश को आजाद किया है भाई। चोरी डकैती में जो आदमी जेल गया, तो आप क्या चाह रहे हैं उसको बटर चिकन खिलाया जाए, दाल मखनी परोसी जाए? जेल में जेल का खाना दिया गया है, उसके बावजूद अगर इन्हें जेल का खाना या जेल की सुविधाएं नहीं पसंद आई, इन्होंने अचार नींबू खाए, इनकी मर्जी, या पानी पे जिंदा रहे, इनकी मर्जी। अगर आदमी अचार नींबू खाया होता, इनकी ऊपर वाले ने इनको तंदुरुस्ती दी है, हट्टा कट्टा तो जेल से निकला ही है। मैं कहता रहा हूँ पाखंडी झूठा आदमी है। अच्छा, अब अपने मकान बेचने की भी बात कही है, बहुत अच्छी बात है। कि एक मुकदमे में इन्हें तकरीबन 23 लाख रुपए का जुर्माना है और सज़ा भी काफ़ी लंबी है। तो कह रहे हैं मैं घर बेच रहा हूँ अपना, मेरे पास कुछ और है नहीं जिसका मैं वो हर्जाना भर सकूँ। आप घर बिकवा दीजिए, मैं 2-3 मेरे पास काफ़ी लोग होंगे, मैं पता कर लूँगा जिनको पैसे दे देंगे। इनको तो मेरे ख्याल से अपनी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने इनका खर्चा उठाया केस का। और ये इन पे बिजली चोरी का मुकदमा इनकी वहाँ पर भी लगा था, जो मैरिज हॉल इन्होंने खोला है। भाई बिजली चोरी करोगे तो मुकदमा है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो 100 हज़ारों करोड़ का इन्होंने चंदा लिया, जब मैं बताऊं 2017 से चुनाव से पहले स्वार नगर पालिका में, एक लौती नगर पालिका स्वार में 500 करोड़ रुपए आए थे, 300 करोड़ रुपए टांडने में आए थे। उसमें से आधा आधा पैसा यूनिवर्सिटी को चंदा गया है, जिस भी माध्यम से गया हो। 600 करोड़ रुपए माननीय मुलायम सिंह यादव जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, नेताजी ने इनको दिया था अपनी सरकार में। तो आप भी जानते हैं कहाँ है वो पैसा। इन्होंने अपने बेटे के दोस्तों को, जो अंगूठे छाप हैं, जिनकी कोई फर्म नहीं, जिनकी कोई नहीं, उनको नगर विकास में CNDS के PWD के हजारों करोड़ के टेंडर दिलाए। एक लौती कंपनी को रामपुर में 800 करोड़ रुपए के टेंडर दिलवाए गए, A&S कंस्ट्रक्शन, नाम भी बता रहा हूँ आपको फर्म का। कहाँ है वो पैसा? जिनके पास पैसे नहीं थे वो वॉल्वो, जैगवार, इन गाड़ियों में कैसे फिर रहे थे? आजम तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत
आजम खान श्रूड आदमी है, तेज है, लेकिन इनका बेटा तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। उनने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी। बाप पैसा छुपाता था, बेटा पैसा दिखाता था। आप खुद देखिए, वॉल्वो में इनकी इंटरव्यूज में वॉल्वो XC90 1 करोड़ की। अगर ये इतना है, ये कहता था मैंने चंदा ले लेके लिया है, कहाँ से आया, कहाँ गया वो पैसा? तकरीबन 100 से ज्यादा मुकदमे आजम खान के खिलाफ दर्ज हैं जी। और परिवार पे कह रहे हैं, मेरी मरी बहन पे और अब्दुल्ला पे और जो असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी है उनकी पत्नी, तकरीबन 350 मुकदमे जी, जी, जी। आजम परिवार पर दर्ज हैं। किस नज़र से देख रहे हैं मैं आप? आपको इसका जवाब देता हूँ। जब इनका बेटा चुनाव लड़ा 17 वाला, सबसे पहले इनकी बीवी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थी, ये खुद मंत्री थे। उन्होंने एफिडेविट पे कैसे दे दिया इसकी गलत डेट ऑफ बर्थ, जिसमें हमने खुद स्वयं, मेरे पिताजी उसमें कंप्लेनेंट थे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट हमारे फेवर में दिया। अगर किसी ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वो हमने लड़ी है। आज की डेट में दुनिया इनके नाम पे कह रही है कि मैंने लड़ाइयाँ लड़ी है और बातें कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी है। जब इनकी बीवी ने गलत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का दुरुपयोग कैसे किया, आप एफिडेविट कैसे दे सकते हैं? इनकी 10th की मार्कशीट जब हमने कोर्ट में पेश की इनके रोल नंबर के हिसाब से, तो प्रूव हो गया। अब ये कह रहे हैं मुकदमे अब्दुल्ला पे, तो अब्दुल्ला मैं मानता हूँ कोई फ्रीडम फाइटर थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई IAS थे, इंजीनियर थे, क्या थे? भाई तुमने अपने 2 पासपोर्ट 2 पैन कार्ड कहाँ से बना लिए? आज मैं भी वो करूंगा तो मुझे भी सजा होगी। अगर 100 मुकदमे लगे हैं, घोसियान जब टूटा गया, यतीम खाना जब तोड़ा, एक यतीम खाना मैं आपको बता रहा हूँ, मदरसा आलिया की किताबें चुराई, वो भी हम मेरे परिवार की दे। कह रहे हैं कि मुर्गी चोरी का आरोप नहीं है, डकैती का आरोप है। मैंने आपको इसका जवाब दे तो दिया। आज अगर आपके घर पे मैं बुलडोजर चढ़वा दूं, आपके घर पे मुर्गियां हो, बकरियां हो, भैंसे हो, गायें हो, और भाई कोई चुरा के ले जाए, तो आप किसको दोषी ठहराएंगे? मुकदमा तो मुझ पे ही लगेगा। जाहिर सी बात है भाई, जो तुमने किया वो भुगतोगे। और मैं तो कहता हूँ इस किस्म के पापी ढोंगी आदमी पर भी मुकदमे कम है। और मुसलमान वोट पे जिसके ऊपर ये खेलते हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा शोषण अगर किया है और प्रताड़ित किया है तो मुसलमानों को किया है। मस्जिद तोड़ना, मजार तोड़ना और कब्रिस्तान की मिट्टी उखाड़ना, मैं मानता हूं कि अगर किसी और धर्म के व्यक्ति ने किया होता या इस सरकार में हुआ तो दंगे हो जाते। तो मैं कह रहा हूं पब्लिक भी समझ रही है कि ये पाखंडी है, झूठा है। और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि अब सीतापुर में गए, मैं तो कहूंगा कि अब की बार इनको थोड़ा पूर्वांचल का दौरा करवाया जाए, पूर्वांचल की किसी जेल में भेजा जाए कि वहां का शायद इन्हें मैं कहता हूँ, आपने क्या कहा था, क्या खाया था इन्होंने? नींबू अचार। मैंने सुना बनाते थे, पूरब में भी अच्छा मिलता है, तो शायद इटावा साइड या प्रयागराज की तरफ इन्हें कहीं वहां भी भेजा जाए दौरे के लिए। हमजा साहब, जिस तरह से आजम खान नवाबों को लगातार घेरते चले आए हैं, जी जी जी। तो कुल मिलाकर अब आजम खान की राजनीति पर इससे क्या आप लोगों को क्या लग रहा है कि आजम खान 23 महीने का समय आप जेल में बिता के आए और पहले भी जेल में रहे हैं, देखिए तो क्या प्रभाव? मैं आपको बताऊं, उन्हें हमेशा एक प्रॉब्लम रही है नवाबों से, क्योंकि नवाबों ने रामपुर वालों को दिया, वो नवाबों की जगह लेना चाहता है। लेकिन जनता के दिल में आज भी हमारे लिए वही प्यार, वही सम्मान है। मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से कि मैं नवाब हूं मुझे पब्लिक वोट कर देगी। पब्लिक के बीच आज भी हमें जाना पड़ता है, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम हमसे है। मेरे दादा ने जब इसको जितवाया पहला चुनाव, दीवाना दीवाना कह के, तो इन्होंने हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उस किस्म का एहसान फरामोश आदमी है कि जिसने इसका साथ हमेशा दिया है। इसके अंदर खामियां आप पता करिए, जो इनके साथी रहे होंगे पुराने, जिसने इसका साथ दिया वो अच्छे वक्त में इसने सबसे पहले आके उसी को नुकसान किया। और नवाबों से इन्हें एक बड़ी ही अजीब मोहब्बत है साथ। मैं तो कह रही हूँ जेल में जब ये थे, मुझे बड़ी हिचकियां आती थी सुनते, जबान काटने पर आपको याद करते थे, आपको क्या मुझे लगता है? साहब मेरी जबान बहुत कट रही थी, तो मुझे लग रहा है जेल से मुझे गालियां दे रहे होंगे। तो ये तो सोते उठते बैठते नवाब 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 नवाब। मैं नवाब परिवार में शायद पैदा हुआ हूँ, लेकिन इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए नवाबों आजम खान का। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए नवाबों का। मेरे परदादा नवाब रजा अली खान ने इनके दादा को घोड़ा खाल में नौकरी दी थी, जो सपा कार्यालय उन्होंने बनाया था। वो घोड़ा खाल होता था, वहां घोड़ों के बाल काटने की और देखभाली करने के लिए मेरे मरहूम परदादा ने इनके दादा को नौकरी दी थी। आजम खान के दादा को? जी बिल्कुल दी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये। तो आजम खान की राजनीति पे आप कुल मिला के क्या लगता है आप लोगों को
क्या असर पड़ने वाला है अब आने वाले? आजम खान की राजनीति झूठ के ऊपर राजनीति थी। पब्लिक जागरूक हो गई है, पब्लिक जान रही है, अभी पिट गई फिल्म। अच्छा हमजा साहब, मेरा एक अंतिम सवाल है। आजम खान को बिहार में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे स्टार प्रचारक के रूप में आजम खान का भी नाम है। आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया है, क्या लग रहा है आपको? आपसे उससे मैं कितना असर पड़ेगा? जी जी, देखिए ऐसा है, आजम खान का जनाधार तो रामपुर में नहीं रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, तुम पार्टी छोड़ो, तुम भी निर्दलीय चुनाव लड़ो, मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। स्वार से लड़ो, रामपुर से लड़ो, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने को तैयार हूँ। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी कितनी औकात है और मेरी कितनी औकात है। अब जहां तक बिहार की बात है, जिस आदमी की यहाँ पूछनी है, इन्हें लग रहा था जब ये जेल जाएंगे, इनकी सोच थी कि भाई उत्तर प्रदेश में बसें चलेंगी, जो उत्तर प्रदेश चक्का जाम हो जाएगा। कुछ हुआ? ये जेल से आए, 8-10 पकड़नियां आई और 8-10 पकड़नियां चली गई। तो आजम खान कह रहे हैं कि मैं भाजपा में भी जा सकता हूँ और अरे भाई ये भाजपा में भी जा सकता हूँ। तो अब देखिए, डेमोक्रेसी है, कोई कहीं भी जा सकता है, उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कहीं भी जाएंगे जहाँ इनको, अब ये इतने आपको अपना अगर ये कह रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पता किस आधार पे कह रहे हैं, या इनकी अंदरूनी किसी से बातचीत बसपा में हुई हो। मैंने भी न्यूज में देखा था, मुझे पता नहीं कि इनकी बीवी बहन जी से मिली है, मुझे इस बारे में, खैर मैंने न्यूज में देखा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये जा रहे हैं तो गुड फॉर हिम। अच्छा क्या लग रहा है हमजा जी, आजम खान और सपा के प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच की कोई दूरियां चर्चाओं में थी कि अखिलेश यादव इनसे मिलने के लिए भी नहीं गए थे, और अखिलेश यादव इनके घर पर जब मुलाकात के लिए आए थे तो इनका कहना था कि मुझे मालूम नहीं है, अखबार के जरिए मुझे पता चला है। ये खैर वो तो झूठ है। अखिलेश यादव जी का भी बड़प्पन है, वो इनसे मिलने आए। आपको याद होगा जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे, जीवित थे, और जब उनके और माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में कुछ डिफरेंसेस हुई थी सरकार के दौरान, तो इन्होंने नेताजी का साथ छोड़ दिया था। जिस नेताजी ने आजम जैसे एक छुटभैये नेता को कैबिनेट मंत्री बनाया, उस नेताजी को इन्होंने छोड़ा और अखिलेश जी के पास गए सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो अखिलेश जी भी ये जान रहे होंगे कि ये जब ये मेरे पिताजी की नहीं हुए, नेताजी के नहीं हुए, अगर ये नेताजी के नहीं हुए तो ये दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। अच्छा हमजा साहब, आपकी राजनीति में क्या चल रहा है फिलहाल? 2027 का चुनाव नजदीक है, किस तरह से आप फाइट करेंगे, क्या उम्मीदें लग रही है? देखिए, मैं तो चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा, बाकी पार्टी जो आदेश करेगी उसके आधार पर काम भी करूंगा। अभी जिला पंचायत चुनाव आ रहे हैं, हमारी कोशिश है अपने प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा जिताएं और पार्टी के लिए काम करें। तो आप सुन रहे थे रामपुर के नवाबजादे हमजा मियाँ को, जिनका आजम खान को लेकर जिस तरह से हमजा मियाँ ने बातें कही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। हिंदी खबर के लिए सुरेश दिवाकर,